लोग जी हनुमानगढ़ी दर्शन करके आ गए। बहुत अच्छा से दर्शन हुआ, एकदम सामने से दर्शन हुआ। पहले तो हम लोग भीड़ में खड़े थे, उसके बाद आराम से जी दर्शन हो गया भगवान जी का। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, जहाँ पे जूता चप्पल रखे थे, प्रसाद लिए थे, वहीं पे जाएंगे। तो चलिए, आज बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। आज इतना मन को खुशी मिली ना, क्या ही बताएं आपको। मतलब एकदम सामने से खाली में, मतलब फर्स्ट गेट खुला, हम और मयंक दौड़े और भगवान जी का दर्शन हो गया। मतलब सच में भगवान जी का बिना कृपा से ये चीज़ नहीं हो सकती। खुशी मिली। अभी 4 के करीब बज रहा है। फिलहाल हम लोग जहाँ पे जूता चप्पल रखे थे वही वाले शॉप में जा रहे हैं। चलिए, हनुमानगढ़ी से निकलते ही ना सामने बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, शॉप मिल जाएंगी। यहाँ से आप बहुत कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो। मतलब अयोध्या से लेके जाने वाले बहुत कुछ, बहुत जैसे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का फ़ोटो, मूर्तियाँ, बहुत कुछ मिल रहे हैं। और फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं कनक भवन और दशरथ महल, दोनों दर्शन करेंगे और उसके बाद घाट जाएंगे। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं। कनक भवन या दशरथ महल, कुछ भी मिल जाए। बाप रे, क्या चढ़ाई है, परेशान हो गए ऊपर चढ़ते चढ़ते। सच में जहाँ जाओ वहाँ चढ़ाई है। इतना चढ़ते चढ़ते ना, मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत हमारी ख़राब हो चुकी थी एकदम। तो फिलहाल फाइनली पहुँच गए हम लोग दशरथ महल के सामने, और अमेजिंग सा व्यू है। सामने से मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को तो पता चलेगा क्या बढ़िया काम किया हुआ है उस टाइम पे। मतलब ये तो रेनोवेशन चल रही है अभी, लेकिन क्या बढ़िया बनाया हुआ है तब का महाराजा लोग, सच में क्या ही बताए। और सबसे बड़ी बात है राम जी की जो जन्म हुआ यहाँ पे, बचपन बीता। मतलब जो बचपन से ना रामायण पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, आप हम सभी रामायण पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। और वो चीज़ आंखों के सामने देखना, समझना, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग होती है। आप लोग रामायण पढ़े हैं तो आप लोग अयोध्या आइए तो आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। इतनी बड़ी महल, मतलब देख के ना एकदम दिल खुश हो गया कि सही में जो आ गए हम लोग दशरथ महल दर्शन करने। ये पीछे से कौन आया, कौन आया? आप भी आ गए हो, पापा नहीं आए? चलो चलो, हम लोग दर्शन करके आए दशरथ जी का महल, जहाँ पे वो तीनों रानियों के साथ, चारों पुत्र के साथ रहते थे। श्री रामचंद्र के बचपन भी था यहाँ पे। तो चलिए, श्री तुलसीदास रामायण, रामचरितमानस, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। हम लोग तो बचपन से रामायण पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। तो बस बचपन का जो रामायण पढ़ते हुए बड़े हुए हम लोग, तो आज देखेंगे आंखों के सामने। चलिए, यहाँ पे दशरथ महल का दर्शन आप लोगों को भी कराते हैं थोड़ा। हम पूरा ट्रैवल ब्लॉगर हो जा रहे हैं दिन ब दिन। बताइए क्या हालत है। ये भी स्कूल में भी रामायण पढ़ रहा है, तो बस वही देख रहा है। चलो, ये है, हाथ पकड़ो, हाथ तो पकड़ो, दशरथ महल। बेहद भीड़ है, स्कूल का स्टूडेंट लोग आया हुआ है। और अंदर है दशरथ महल, गेट बंद है, गेट बंद। हम लोग खड़े अभी दशरथ महल के सामने, एकदम सामने। अंदर जाएंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में। शेखर जी को आ जाने दीजिए, फिर हम लोग अंदर जाएंगे। ओह माय गॉड, खाना कब खाएंगे हम लोग? बताओ। हम लोग आज खाना नहीं खाएंगे, आज पूरा दिन घूमेंगे, फिर होटल जाएंगे। हस्बैंड आ गए, हस्बैंड आ गए। चलिए अभी हम लोग चले अंदर। चलिए, हम लोग अंदर चले हैं। और ये एक्चुअली दशरथ महल का सामने का व्यू है। इट्स अमेजिंग व्यू गाइस। मतलब मैं तो स्पेल बाउंड होके देख रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। भीड़ भाड़ थोड़ी थी, लेकिन इट्स ओके गाइस। जहाँ बचपन से रामायण पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, तो वहाँ पे दशरथ महल,
मतलब कहीं कभी किसी दिन यहाँ पे किसी का घर हुआ करता था, जो दशरथ जी का घर, महाराज दशरथ का घर हुआ करता था। बचपन में हम लोग का रामायण दिखाता था ना, जो टीवी में, दूरदर्शन, जो लोग 90s किड्स है गाइस वो लोग समझिए होंगे कि टीवी में दूरदर्शन में रामायण आते थे, जो पुराने वाले रामायण आते थे, तो वहाँ पे देखते थे राम जी का पिताजी है, ये वो सारे कहानी सुनते थे, तो सारे कहानी आंखों के सामने आ गई, एक झटके में आंखों के सामने आ गई। मतलब अमेजिंग अमेजिंग। आप लोग कभी आओ अयोध्या तो आप लोगों को समझ में आएगा। जो लोग पुराने रामायण देखे हैं और जो लोग 90s किड्स हैं, जो लोग दूरदर्शन में रामायण देखे हैं, उन लोग को तो मतलब मेरे साथ आप लोग रिलेट जरूर कर रहे होंगे। अगर वो लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं आप लोग, तो मेरे साथ तो रिलेट आप लोग ज़रूर कर रहे होंगे। और गाइस यहाँ पे अमेजिंग काम किया हुआ है, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे थे, पूरे पूरे जय श्री राम के नारे लग रहे थे। फिलहाल हम लोग भी यहाँ पे जय श्री राम बोलते हुए अपने सेल्फी वेल्फी खींचे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे कनक भवन के लिए। एक ही दिन के लिए आए हैं अयोध्या, लेकिन इतना खुशी मिली, अच्छा दर्शन किए हम लोग, क्या ही बताए, इतना अच्छा दर्शन किया, अच्छा से दशरथ भवन में आके ना एकदम शांत हो गया। आप लोग अयोध्या आओ तो ज़रूर आइएगा दशरथ भवन। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कनक भवन की। और थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थक गए हैं ना, थोड़ा सा हम लोग थक गए, थोड़ा सा हम लोग रेस्ट कर लें। बहुत चले हैं, सुबह से बहुत चल रहे हैं, है ना। घंटा भर हम लोग लाइन में लगे थे। एक यही है जो लाइन में लगना नहीं पड़ा। चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। फिलहाल ये रहा कनक भवन, हम लोग पहुंच रहे हैं कनक भवन की ओर। और ये रहा कनक भवन की गेट। एक्चुअली कनक भवन ये है कि राम जी और सीता जी को शादी के बाद माता कैकेयी मुँह दिखाई में ये गिफ्ट किए थे, एज ए शादी का गिफ्ट ये गिफ्ट किए थे। ये घर, ये महल जहाँ पे सीता जी रहते थे, माता सीता रहते थे। और बोला जाता है कि शादी के बाद उन लोग का पहला रसोई यहीं पे हुआ था। और माता सीता का रसोई घर भी मैं दिखाऊंगी, अमेजिंग ना। और बोला जाता है कि कैकेयी, माता कैकेयी जी को ये अपने मायके से मिला था, ये वाली भवन उनका शादी में। तो वो अपने पुत्र मतलब राम जी को ये गिफ्ट किए थे एज ए शादी का गिफ्ट। कनक भवन के सीढ़ी के सामने खड़े हैं, जा रहे दर्शन करने। पहले हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद हस्बैंड जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं कनक भवन की। और ये रहा कनक भवन की सीढ़ियाँ। हस्बैंड इसलिए बाद में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जूता चप्पल रखने का कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थित नहीं है ये। और ऐसे ही छोड़ के जाएंगे तो चोरी होने का डर है, फिर हम लोग कैसे घूमेंगे जी? अगर चोरी हो जाएगा जूता चप्पल, ऐसे तो चप्पल उतर के जाना पड़ेगा, फिर पूरा ट्रिप हम लोग कैसे करेंगे? इसके बाद भी कई जगह हम लोगों को जाना है, तो बस इसीलिए हस्बैंड जूते की रखवाली कर रहे हैं। हम लोग आए हैं, फिर उसके बाद हम लोग रखवाली करेंगे तो हस्बैंड आएंगे अंदर। और अंदर बहुत ही भीड़ भाड़ थी, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको दिखा रही हूँ, इट्स अमेजिंग। ये जो है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। जो सिपाही होते थे ना पुराने ज़माने में रखवाली करने के लिए, तो वो सिपाही के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये रूम्स बने हुए हैं। और ये मेन दरवाजे में, और इसके बाद हो रहा है मेन महल, जहाँ पे माता सीता रहते थे राम जी के साथ। और यहीं से मतलब जब राम जी महाराज बने थे तो यहीं से सुना जाता है पूरा राज्य में शासन करते थे। तो ये पुराने ज़माने के बोला जा रहा है कि लगाया हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि अभी का लगाया हुआ है, लेकिन ये तब का। एंड दिस इज़ कनक भवन, माता सीताज हाउस। इट्स अमेजिंग। मतलब ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना देख के, मतलब अजीब ही फीलिंग हो रहा था कि बचपन से जो कहानी सुनते हुए
हुए बड़े हुए हैं, जो कहानी देखे हैं वही कहानी एग्जैक्टली वही चीज़ आँख के सामने। मतलब इसका मतलब हम लोग सोचते थे मतलब जो हम लोग सोच था बचपन से कि रामचरितमानस लिखा हुआ है वो ऐसे कहानी, लेकिन वो सच था। तो बाय द वे यहाँ पे कुछ डांस वांस प्रोग्राम हो रहा था, तो बस कुछ लोग डांस कर रहे थे, ऐसे ही फ्री में खड़ा हो गया, आप देख भी सकते हो। और यहाँ पे सेल्फी वेल्फी खिंचा रहे थे सब लोग। और अंदर महल में जाने का इजाज़त नहीं था क्योंकि अभी अंदर मंदिर बना हुआ है और जो सारे रूम्स हैं वो सारे लॉक्ड है सरकार की तरफ से शायद, तो अंदर तो जाने का रूल्स नहीं है। तो यही जो आंगन है, आंगन तक ही आपका जाने का परमिशन है। और ये है माता सीता की रसोई, जहाँ पे आप मैं बैठा हुआ है। यहाँ पे उनका पहली रसोई हुई थी और ये उनका रसोई घर हुआ करता था। और मैं एक बार दूर से आपको मतलब सामने सबको पूरा कनक भवन आंगन से दिखा देती हूँ, कितने बेहद खूबसूरत है। दर्शन कर लिए, अभी जाई हूँ मैं बाहर, थोड़ा मोड़ा दर्शन अच्छा सी दर्शन हो गया है। अभी चलिए बाहर चलती हूँ क्योंकि इसको लेके संभाल के चलना मतलब समझिए क्या हालत हो जाए। बाबू उधर ना जो, आओ हाथ धरो, हाथ धरो। बताइए बच्चे को लेके संभाल के चलना कितना मुश्किल काम होती है, लेकिन कनक भवन में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बोले सियापति रामचंद्र की जय, माता सीता की जय। चलिए तो जी फाइनली हम लोग चल रहे हैं बाहर की तरफ क्योंकि हम लोग को जाना है फिर इसके बाद सरजू घाट में और बहुत जगह मतलब घूमना भी है। तो फिलहाल ये रहा कनक भवन का व्यू एंड इट्स अमेजिंग। अयोध्या आओ आप लोग तो समझ में आएगा, एक दिन का ट्रिप है, नाइस वन। और भीड़ देखो आप, मतलब हम लोग निकल रहे हैं फिर भी इतनी भीड़ अंदर आएगी। अभी देखिए कनक भवन दर्शन कर लिए और अभी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं लता मंगेशकर चौक। तो चलिए वो जो बड़े वाले बीना बना है ना, तो वही वाला देखने के लिए जा रहे हैं। चलिए पैदल आपका एक दिन में अयोध्या टूर कंप्लीट हो जाएगा। पैदल पैदल चलिए हो जाएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, थोड़ा थोड़ा ही है। और बंदरों से थोड़ी बचते हुए रहना। अभी पहुँचे सरजू घाट, जो लता मंगेशकर चौक है जो बीना बना हुआ है, वहीं पे हम लोग आज पहुँचे। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लगता है। यहाँ सब्जी मार्केट भी बैठता है। फाइनली बीना वाला चौक में हम लोग पहुंच गए हैं, जो लता मंगेशकर चौक हुआ करता है, मतलब बोला जाता है। और एक्चुअली मेन है ये सरजू घाट, सरजू नदी का जो किनारे है वहीं पे ये बना हुआ है और बहुत बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ है। बाय गॉड मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे आके तो मन एकदम खुश हो जाएगा। और बाय द वे सब लोग सवाल कर सकते हैं कि खाना पीना का क्या है, क्योंकि मैं बोल रहा था हम लोग लंच करके निकले थे एक्चुअली, तो वो बोल रहा था हम लोग लंच नहीं किए। तो 12 बजे हम लोग निकले तो लंच करके ही निकले थे तो घूमने के लिए। तो फिलहाल ये रहा लता जी की एक तस्वीर बनी हुई है और मैं इनको लेके चलो बीना के सामने वहाँ पे हम लोग सेल्फी खिंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना सब कोई बहुत सेल्फी वेल्फी लेते हैं। तो हम लोग भी कोशिश में थे कि सेल्फी लेंगे, लेकिन ये जगह खाली मिलेगी तब ना। देखिए पीछे में आगे ये भी अपने फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो हम लोग बोले तो बोला कि नहीं अभी फ़ोटो खिंचा रहे, तो बस वही हम आप लोगों को दिखा रहे। फाइनली वो जगह खाली मिल गई, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए। हम लोग हैं देखिए पीछे कितना लता मंगेशकर चौक में और ये बीना के सामने बहुत भीड़ भाड़ है। थोड़ी सी सेल्फी वेल्फी लिए, कोशिश किए। अभी चलिए यहीं से चलते सरजू घाट के ओर, है ना। चलिए सरजू घाट की ओर चलते हैं। फाइनली जी हम लोग पहुंच गए सरजू घाट। और सरजू घाट में पहुंचने के बाद में ये जो नदी है ना, इसमें बोलते हैं कि डुबकी लगाने से सरजू नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब इस जन्म, अगले जन्म, पिछले जन्म सारे पाप धुल जाते हैं। तो हम लोग डुबकी तो नहीं लगाए और हम लोग लेकिन पानी ज़रूर माथा पे दिए। तो बस यहाँ पे पहुँचे और फिर हस्बैंड चले गए फटाफट से नदी से पानी लाने, थोड़ा सा माथा पे छुआने। तो क्योंकि ये बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है यहाँ पे। अगर सुबह से आते ना या एक दिन और स्टे करते, कल हम लोगों को निकलना है, एक दिन और स्टे करते ना,
बाय गॉड मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे डुबकी ज़रूर लगाते। तो फिलहाल मयंक को लेके जा रहे हैं हस्बैंड पानी के यहाँ। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। इसी ब्लॉग की कंटिन्यू के साथ मैं कल मिलूँगी आप लोगों के साथ। ये ब्लॉग बड़ा लंबा हो जा रहा था, इसलिए ब्लॉग को यहाँ पे एंड करना पड़ा। तो ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे, पसंद आए तो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब विच इज़ परमा कुर्मी ब्लॉग। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलती हूँ इसी का कंटिन्यूटी के साथ। तब तक के लिए बाय।